हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। अब तक हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ा अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण। सबको हम लोगों ने डिटेल से सब कुछ पढ़ लिया। अब हम उनको हल करने की विधियाँ सीखते हैं। अविरोधी समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ये निम्नलिखित 6 विधियां हैं। क्या क्या? लुप्तीकरण विधि, बाई एलिमिनेशन, तुलनात्मक विधि, बाई कंपैरिजन, प्रतिस्थापन विधि, बाई सब्स्टिट्यूशन, अनुपात निर्णय विधि, बाई रेशियो डिटर्मिनेशन, वज्र गुणन विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफीय विधि बाई ग्राफ। तो एक एक करके हम लोग हर मेथड को सीखते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ अविरोधी समीकरण का ही हल प्राप्त होता है। अविरोधी समीकरण का ही केवल एक और एक हल होता है, जिसे कि हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो हम लोग अविरोधी समीकरण को हल करने की ये जो निम्नलिखित 6 विधियां थी, 6 विधियां हैं, उनमें से सबसे पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा तुलनात्मक विधि। लुप्तीकरण विधि। सबसे पहला विधि क्या है? लुप्तीकरण। तो सबसे पहले हम लोग लुप्तीकरण को पढ़ते हैं। लुप्तीकरण विधि बाई एलिमिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 5y इक्वल टू 3x + 5y इक्वल टू ले जाए कि हम यहाँ 12 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3x + 5y इक्वल टू 12 लेते हैं। और हम लेते हैं 2x - 8y इक्वल टू 6 लेते हैं। ये मान लीजिए 4 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ये 2 इक्वेशन है। लुप्तीकरण विधि है 3x + 5y इक्वल टू 4 और 2x - 8y इक्वल टू 6। लुप्तीकरण विधि का मतलब क्या हुआ कि लुप्त करना। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, निकालना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 3x है और 5y है। 3x + 5y इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। 2x - 8y इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो चर राशि है। 3x वाला x है, y है, x है, y है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से, समीकरण 1 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से या तो पहले हम x वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे या लुप्त कर देंगे, या फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से हम y वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे या लुप्त कर देंगे। ठीक है, यही मतलब होता है लुप्तीकरण का। कैसे करेंगे?
या तो हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे या y वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान ली जाए कि हम इसमें x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये x वाला टर्म है, तो x वाले टर्म को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण समीकरण पहले में x वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इसका जो गुणांक है ये वाला, इसका जो गुणांक 3 है और इसका जो गुणांक 2 है, तो हम समीकरण फर्स्ट को इसके समीकरण सेकंड के x वाले टर्म के गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण सेकंड के समीकरण दूसरे के x वाले टर्म का जो गुणांक है उस गुणांक को कोफिशिएंट को हम समीकरण फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट के x वाले टर्म के गुणांक को कोफिशिएंट को समीकरण सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 3 इंटू क्या हुआ, ध्यान से देखिए इसको, क्या हमने क्या किया, हमने ये किया कि समीकरण पहले का जो x वाला टर्म है उसके गुणांक को हम समीकरण सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड के x के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पक्ष में होता है, LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि क्या होगा, समीकरण फर्स्ट इंटू हम क्या किए हैं, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है, और समीकरण फर्स्ट इंटू 2 और समीकरण सेकंड इंटू 3 से, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इसको हमको माइनस x वाले टर्म को लुप्त करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 5 रुपया है और 5 रुपया को खत्म करने के लिए 5 रुपया माइनस करेंगे तभी वो जाएगा, तभी वो एलिमिनेट होगा, यानी कि ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों प्लस में है, क्या है, दोनों यहाँ पे प्लस में है, तो इनको लुप्त करने के लिए एक को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो वो चला जाएगा। कैसे देखते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 3x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 तिया 6x और प्लस 2 पच्चे 10y इक्वल टू 2 चौके 8, ये इतना हो जाएगा। और दूसरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को समीकरण सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो समीकरण सेकंड हमारा यहाँ 2 है और समीकरण सेकंड हमारा ये है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 दूनी ये क्या हो जाएगा 6x और माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 अट्ठे 3 8 जा 24 बाई इक्वल टू 3 6 जा कितना हो जाएगा 3 6 18, इतना हो जाएगा। और अब इनको क्या कर देंगे हम, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे प्लस रहता है माइनस के कंडीशन में, जब हम माइनस करते हैं तो ये जो प्लस रहता है ये माइनस हो जाता है, ये माइनस रहता है ये प्लस हो जाता है, ये प्लस ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। अब 6x ये प्लस 6x और माइनस 6x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10y और प्लस 24y, प्लस 10y और प्लस 24y मिल करके ये प्लस 34y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34y बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ प्लस 8 है, यहाँ पे माइनस 18 है, ठीक है। तो एक में प्लस का चिन्ह है, एक में माइनस का चिन्ह है। जब चिन्ह समान रहता है तब वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जब चिन्ह विपरीत रहता है तब वो घट जाते हैं, ठीक है। जब समान चिन्ह रहता है तो वो आपस में जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह रहता है तब वो घटते हैं।
ठीक है। इक्वल साइन वाले आपस में ऐड होंगे और अपोजिट साइन वाले आपस में माइनस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, कैसे होगा माइनस। अब साइन को भूल जाएंगे, क्या करेंगे, साइन को भूल जाएंगे पहले। अब ऐसे ही देखेंगे कि 8 और 18 में बड़ा कौन है, तो 8 और 18 में बड़ा 18 है, तो 18 में से 8 को माइनस कर लीजिए पहले। तो 18 में से 8 जाएगा, 18 में से 8 जाएगा, तो 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा। अब इसका चिन्ह क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, तो साइन जो बड़ी राशि का साइन होगा वही साइन इसका होगा, यानी 18 का साइन माइनस में है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, -10 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बाई निकालेंगे, तो बाई क्या होगा, ये जो हमारा 34 इधर मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये उधर जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या होगा, 10/34, क्या होगा ये 10/34, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये माइनस भी है, तो -10/+34, ठीक है, +34 इधर आ गया। अब देखिए जरा, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 2 से दोनों कट रहा है, 2 5 10 और 17 दूनी 34, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो माइनस नीचे प्लस है, माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, इसको हम नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। आगे कुछ भी साइन नहीं होता है तो वो प्लस अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको बाई बराबर कितना मिल गया, -5/17, बाई बराबर कितना मिल गया, -5/17। अब हम इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हमें y का वैल्यू मिला है, इस y के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड दोनों में से किसी में रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। कैसे लिखेंगे कि समीकरण लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में जब हम बाई का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट है हमारा कितना है 3x + 5 और इंटू बाई है, इंटू बाई की जगह कितना -5/17 रख दिए, और इक्वल टू इधर कितना है 4, ठीक है। क्या समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर यहाँ पे हम लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दोनों के लिए हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया, ठीक है। तो 3x + 5 बाई की वैल्यू यहाँ पे कितना -5/17 हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, कैसे देखते हैं। 3x प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और 5 × 5 = 25 और बटा 17 बराबर 4, ठीक है। अब ये 3x को हम 3x/1 समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 17 का एलसीएम लेंगे तो 17 मिलेगा, ये इधर 4 रहेगा, ठीक है। अब 17 में 1 से डिवाइड करेंगे, तो 17 मिलेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 मिलेगा, और -17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 25 से गुना करेंगे तो 25 मिलेगा। या इसको हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, जब एक और किसी संख्या का एलसीएम निकालना हो, तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी।
ठीक है, बड़ी संख्या यहाँ 17 है तो 17 हो गया। और जब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको माइनस, क्या हो गया ये, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत प्रोसीजर हुआ। यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 3x, तो 3x x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और इसमें x वाला टर्म नहीं है तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। क्या कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -5 बचे 25 और बटा 17 बराबर 4। ठीक है, अप्लाई टू 3x, तो 3x बराबर 4 और -25 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +25 और बटा 17। ठीक है, अप्लाई टू 3x, ये 17 चौके 68 हो जाएगा और +25 और बटा 17 हो जाएगा, इक्वल टू 8 और 5 13 हो जाएगा, 8 और 5 13, हाथ में 1, 6 और 2 8, 9 और बटा 17, इतना हो जाएगा। 8 और 5 13, 6 2 8 1 9, इतना हो जाएगा। इसलिए अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमको 93 और बटा 17, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। नीचे दिख नहीं रहा होगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखते हैं क्या है, 3x x इक्वल टू क्या होगा हमारा 93 बटा 17 इंटू 3। तो इसलिए x इक्वल टू हमें ये कैंसल नहीं होगा तो 93 बटा 51 होगा। x इक्वल टू कितना, 93 बटा 51 और y इक्वल टू कितना, -5 बटा 17। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 93 बटा 51 और y इक्वल टू -5 अपॉन 17 होगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से ये है लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो ये हमारा बाई एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 93/51 और x की वैल्यू 93/51 और y की वैल्यू -5/17 आ गया। ठीक है, हम ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा 3x + 5y = 4 है। दोनों में से किसी में भी, दोनों चाहे तो दोनों में ही हम बारी बारी से x और y की वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं। जैसे x समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है 3x + 5y = 4। अगर हम ये LHS में ले लेते हैं, x = कितना 3 × 93/51 और +5 × y = -5/17। ठीक है, तो ये 3 77 या 51 ये कट गया, तो 93/17 और प्लस माइनस 25 और बटा 17। एलसीएम हमारा क्या होगा 17 होगा, ये 93 और 25 माइनस होगा तो ये 68 हो जाएगा, और ये 17 चौके 68 यानी कि 4 मिलेगा। तो 4 RHS में 4 था तो 4 आ गया, तो ये हमारा सही है, मतलब कि x की वैल्यू सही है। दूसरे इक्वेशन में भी हम डाल के देख लेते हैं, हालांकि दूसरे में डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। 2x है तो x बराबर कितना 93/51 -8 × y बराबर कितना -5/17। देखते हैं 6 आता है कि नहीं आता है। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 6 और 2 × 6 और 9 × 18/51 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 बचे 40 और बटा 17। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा
51 और 17 का एलसीएम 51 होगा तो ये 186 होगा, और प्लस 17 तिया 51 तो ये 3 40 तिया 120, तो ये कितना हो जाएगा 51 6 8 2 10, हाथ में 1 1 2 और 1 3, ठीक है। और ये कट जाएगा 6 से, 1 छक 6 और 5 छक 30, 6 आ गया। मतलब कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है, ठीक है। ये है हमारा, इस प्रकार से हम लुप्तीकरण विधि से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये हम अपनी इच्छा अनुसार इक्वेशन लिए थे तो ये थोड़ा सा टफ मतलब कि हो गया। एक हम बुक से लेते हैं, बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, समझने एक सिंपल एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड को हम दोबारा समझते हैं। ये हम एक और एग्जांपल लिए हैं, 2x + 3y = 17 और 3x - 2y = 6 लिए, ठीक है। तो इसको भी हम लुप्तीकरण से, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो क्या करना होता है, उसमें हम लोग क्या एलिमिनेट करके दिखाए थे, लुप्त करके दिखाए थे x वाले टर्म को। इसमें हम एलिमिनेट करेंगे y वाले टर्म को, ठीक है। y वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं, तो y वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट को 2 से, और देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस है, क्या है, जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समीकरण फर्स्ट इंटू 2 प्लस समीकरण सेकेंड इंटू 3 से, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, समीकरण फर्स्ट इंटू ये वाला 2 और समीकरण सेकेंड इंटू ये वाला 3, क्योंकि हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस है, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने प्लस किया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 तिया 6y = 2 × 17 दूनी 34, ठीक है। उसके बाद दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9x और माइनस 3 दूनी 6y = 3 छक 18, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, हम यहाँ प्लस किए हैं। क्यों प्लस किए हैं, क्योंकि एक ये प्लस था, एक ये माइनस था, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इन दोनों का चिन्ह जो है समान है तो आपस में जुड़ेंगे, तो 9x और प्लस 4x मिल करके 13x होंगे, और 13x = ये तो कैंसिल ही हो गया। अब ये भी प्लस तो आपस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1 और 1 3 4 और 1 5 52, ठीक है। अब ये क्या, x इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में होगा, तो 52/13, 13 चौके 52, यानी कि x बराबर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। x बराबर कितना मिलेगा, 4। जब x बराबर 4 मिल गया, इस x को हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि हम सेकंड में रख देते हैं, लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर,
तो रख दो। समीकरण सेकंड में हम रख रहे हैं तो 3 और x इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई टू 3 चौके 12 माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो 12 को उधर भेजिए तो ये माइनस 2y हो जाएगा और 6 और प्लस 12 उधर जाकर के माइनस 12 हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 2y माइनस 2 है तो माइनस 2 नीचे आकर के डिवाइड में हो जाएगा -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 या 6, यानी कि y बराबर कितना मिला हमें, 3 मिला। y बराबर कितना मिला, 3 मिला और x बराबर कितना मिला, 4 मिला। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 3। ठीक है, ये दोनों जो है इस समीकरण का सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, लुप्तीकरण मेथड से। ठीक है, ये हम लोग लुप्तीकरण मेथड पढ़ लिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग लुप्तीकरण के बाद पढ़ेंगे लुप्तीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। लुप्तीकरण के बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं कैसे, जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करके दिखाते हैं। तो क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, और क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, ये इक्वेशन सेकेंड है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, इसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके दिखाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, या तो पहले समीकरण फर्स्ट को उठा लेंगे या समीकरण सेकंड को उठा लेंगे। समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को उठाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को उठाने के बाद हम वहां से पहले या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इतना काम करते हैं, फिर आगे क्या करेंगे वो बताते हैं। तो हम मान लिया जाए कि समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला से, समीकरण फर्स्ट से उठा लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 17। यहाँ से हम क्या करें, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो पहले हम x मान लेते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले टर्म को हमें अकेला करना पड़ेगा। तो अकेला करने के लिए 2x को हम इधर रखेंगे, 3y को उधर भेजेंगे दूसरी तरफ। तो 2x इक्वल टू 17 प्लस 3y, उधर जाके क्या होगा -3y। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को अकेला फिर से करेंगे क्योंकि यहाँ दो जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 उधर जाकर के डिवाइड में होगा। तो ये 17 माइनस 3y डिवाइड 2। ठीक है, x बराबर क्या मिल गया, 17 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल दें। क्या किया हमने, ध्यान से दोबारा देखिए,
हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को उठा करके 2x + 3y = 17, इसमें से हम या तो या x की वैल्यू निकाल लें पहले या y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाले हैं, 2x को रखा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x वाले टर्म को अकेले करेंगे, अकेले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3y को उधर दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये 2x तो 2x और 17 तो 17 और +3y उधर जाकर के -3y। ठीक है, फिर से 2 और x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, x को अकेले करेंगे तो 2 को इधर लाना पड़ेगा, तो 2 इधर गुना में, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, इधर आकर के भाग में। ठीक है, डिवाइड में हो गया, तो x = हमें 17 - 3y/2 हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आ गया, इस x के वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस x के वैल्यू को समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब कि किसी एक की वैल्यू को उठा करके दूसरे में रख दिया, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो इस x के वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। अगर कोई यहाँ पे y की वैल्यू निकालता, अगर यहाँ पे कोई y की वैल्यू को निकालता, तो उस y के वैल्यू को समीकरण सेकंड में उठा करके रखता। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये वाला पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पहला तो हम उठा करके इतना लाए हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन सेकंड का यूज होगा तभी ना। ठीक है, तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण लिखेंगे कि समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, x का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो 3 तो 3 हो गया और x का मान रख रहे हैं, x का मान हमें कितना मिला है, 17 - 3y/2, 17 - 3y/2, ये 3x टोटल हो गया, ये टर्म 3x, ये टोटल 3x हो गया, -2y = 6। ठीक है, हम 3 और ये x हमने इतना निकाला था, इसी x को हम समीकरण सेकंड में रख दिए। ठीक है, तो 3x हो गया और -2y = 6। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो है 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा है, तो ये 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, कैसा होगा, 3 × 17 तो 17 51 माइनस 3 3 जा 9y, 3 3 जा 9 और ये y तो 9y/2 और -2y तो -2y = 6। ठीक है, अब ये 2y को हम 2y/1 समझते हैं, 2y/1 समझते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि जब एक और कोई दूसरी संख्या रहे और आपस में एलसीएम करेंगे, फ्रैक्शन करना होगा, तो एलसीएम करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। इतना ना करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 × 51 - 9y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 51 - 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मिलेगा हमें। क्या मिलेगा 51 - 9y और -2 2 जा 4y। ठीक है, अपॉन 2 और 1 का एलसीएम 2 इम्प्लाइज 2 = 6। ठीक है, अब ये हमें क्या मिलेगा, 51 तो 51 और 9y y वाला टर्म एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है समान है। जब समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, दोनों का साइन समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 9y - 4y मिल करके 13y और माइनस का साइन है तो -51 - 13y = और 2 यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे,
ये इसके साथ और ये इसके साथ तो इतना वाला ये जो संख्या आएगा इसको हम 1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही मिलेगा। और 2 छक 12, ठीक है। यानी कि अब क्या कर देते हैं, बाई वाले टर्म को अकेले रख लेते हैं, तो -13 बाई इक्वल टू 12, तो 12 और प्लस 51 उधर जाकर के -51 तो -13 बाई, इसको माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 3 और ये -3 बाई, ठीक है। यहाँ पर भी हम माइनस माइनस को काट सकते हैं, ये कट गया, अब कट गया तो बाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 39, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में बाई 30 तो 3, तो बाई इक्वल टू हमें कितना मिल गया 3, बाई इक्वल टू क्या मिल गया 3, बाई इक्वल टू हमें 3 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को, अब इस y के वैल्यू को हम y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। किसमें किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में y के वैल्यू को रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो सबसे आसान है, कम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा x वाले में, तो x में ही रख देते हैं, सॉरी थर्ड में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण थर्ड में जब हम y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 17 माइनस 3 और इंटू बाई इक्वल टू कितना है 3 है, बाई इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 3 और बटा 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें 17 माइनस 3 3 9 और बटे 2, 17 में से 9 गया तो 8 और बटा 2, 2 चौके 8 यानी कि 4, तो x की वैल्यू कितना मिला 4 और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 3, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। थर्ड क्या है हमारा, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड पढ़ते हैं, तुलनात्मक विधि। इसी एग्जांपल को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे ये हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है, और क्या है
3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो इसको हम तुलनात्मक विधि से सोल्व करते हैं। क्या क्या आंसर मिला था हमें? प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या सॉल्यूशन मिला था? x इक्वल टू मिला था 4 और y इक्वल टू मिला था 3। ठीक है, तो इसको हम तुलनात्मक विधि से पढ़ते हैं। तुलनात्मक विधि से क्या होता है? तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक का मतलब हुआ तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग तुलना करेंगे और तुलना करके x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? पहले समीकरण फर्स्ट उठाते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में हमारा क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 70। इसमें से हम क्या करें? या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो हम y का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इम्प्लाइज टू y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3y को हम अकेले करेंगे। तो 3y को अकेले करेंगे तो 2x वाला जो 2x जो है उधर चला जाएगा, यानी कि 17 प्लस 2x उधर जाकर के माइनस 2x होगा। ठीक है, तो हमें y कितना मिलेगा? y हमको मिलेगा ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी 17 माइनस 2x बटा 3 ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 17 माइनस 2x बटा 3। ये हमको y की वैल्यू मिल गया। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू 17 माइनस 2x अपॉन 3। ये इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थर्ड। अब हम समीकरण फर्स्ट को उठा लिए हैं, समीकरण सेकंड को उठाएंगे। हमारा समीकरण सेकंड उठाएंगे। तो समीकरण सेकंड उठाएंगे तो लिखेंगे अब नाउ समीकरण सेकंड से नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी समीकरण सेकंड से भी y की ही वैल्यू को निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण सेकंड में से भी हम x की ही वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाले थे तो समीकरण सेकंड उठाए हैं, तो समीकरण सेकंड से भी हम y की ही वैल्यू को निकालेंगे। तो ये यहाँ हम y की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो इसको देखिए, तो हम y की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस 2y को उस तरफ भेजेंगे, ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। माइनस 2y को उस तरफ भेजेंगे उस तरफ, लेकिन लिखेंगे इसी तरफ। ठीक है, भेजेंगे उस तरफ लेकिन लिखेंगे इसी तरफ। 2y उधर चला गया और 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस 6। ठीक है, क्या किया हम? माइनस 2y को उधर भेज दिए तो ये प्लस में बदल गया और 6 को हम उठा करके इधर ले आए। तो 3x माइनस 6 ये उधर जाना चाहिए। हम एक्चुअली क्या किए? एक लाइन को हम बाईपास कर दिए। एक लाइन को क्या कर दिया? बाईपास कर दिया। आप लोग नहीं समझे हैं तो देखिए, समझ लीजिए हमने क्या किया कि माइनस 2y यहीं रह गया, माइनस 2y यहीं रह गया। ठीक है, या नहीं? चलो 3x तो 3x और 6 को इधर ले आए। ठीक है, और माइनस 2y को उधर ले गए थे तो 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2y को इधर लाएंगे।
क्या करती है, 2y को हम इधर ले गए और 6 को इधर ले गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 2y को इधर लिख देंगे, 2y को इधर लिख देंगे और 3x माइनस 6 को उधर लिख देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हम लिख सकते हैं। 3x माइनस 6 इधर लिख सकते हैं। अभी भी क्या, चलो एकदम जीरो लेवल से ही समझो, एकदम जो है जीरो लेवल से ही समझो। देखो इतना ही रहने देते हैं, इधर नहीं लाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो दो इधर गुना में इधर आकर के भाग में होगा, क्या होगा, भाग में 3x माइनस 6 और बटा 3x माइनस 6 और बटा 2 हो जाएगा, ये बाई के बराबर होगा। अब 3x माइनस 6 बटा 2 बराबर बाई है, यानी कि हम अब इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि बाई बराबर जो है हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 6 बटा 2। इक्वेशन ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, 4 हो गया। ये हमारा इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 6 बटा 2, इसको हम 4 कर दिए, सब चौथा सब इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पहले क्या किए, समीकरण फर्स्ट को लिए और फर्स्ट को ले करके y का मान निकाले, ठीक है। उसके बाद हम समीकरण सेकंड उठाए और समीकरण सेकंड से भी y का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखेंगे, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखेंगे। जब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि, ठीक है। तो देखेंगे कि दोनों का एक पक्ष जो है, दोनों का एक पक्ष जो है ये बाई दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों का बायां पक्ष जो है, दोनों इक्वेशन का बायां पक्ष जो है एक ही है। जब दोनों इक्वेशन का बायां पक्ष एक ही है तो हम दायां पक्ष को बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाएं पक्ष को बराबर कर देते हैं। जब दो इक्वेशन का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरे पक्ष को भी हम आपस में बराबर कर देते हैं। कैसे, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया है। 100 रुपये को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 20 और प्लस 80, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा भी एक दूसरे तरीके से हम 100 को डिवाइड कर देते हैं। कैसे 60 और प्लस 40। तो ये बताइए कि 100 रुपया जो है बराबर है 20 रुपया और 80 रुपया के सम के, योगफल के, ठीक है। और 100 रुपया बराबर है 60 रुपया और 40 रुपया के सम के योगफल के, ठीक है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 20 रुपया और 80 रुपया का जो योगफल है, 20 रुपया और 80 रुपया का जो योगफल है 60 रुपया और 40 रुपये के योगफल के बराबर होगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम करेंगे। समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ का एक पक्ष बराबर है तो हम दूसरे पक्ष को बराबर कर देंगे, ठीक है। वही काम कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कॉमा क्या लिखेंगे, समीकरण तीसरा एंड चौथा से क्या लिखेंगे, समीकरण तीसरा और चौथा से क्या लिखेंगे, एक पक्ष ये बाई वाला टर्म जो है बराबर है तो हम ये वाला दूसरे पक्ष को बराबर कर देते हैं। क्या है, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 2x और बटा 3 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 6 और बटा 2, ठीक है, बराबर होगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दो मल्टीप्लाई ये टोटल टर्म के साथ होगा, इसी प्रकार ये 3 मल्टीप्लाई ये टोटल टर्म के साथ होगा। तो 2 17 दूनी इम्प्लाइज टू क्या होगा, 17 दूनी 34 और माइनस 2 दूनी 4x इक्वल टू क्या होगा 3 3 जा 9, 3 3 9x और माइनस 3 6 18, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
अब x वाले टर्म को एक साथ रखो, तो देखो 34 तो 34, -18 को इधर ले आओ, तो -18 इधर आकर के +18 हो जाएगा, इक्वल टू 9x, इक्वल टू क्या 9x, और -4x उधर जाके क्या हो जाएगा +4x, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 4 और 8 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 इक्वल टू 9 और 4 13x, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, x बराबर क्या मिल गया 13 इधर गुना में, इधर आकर के भाग में, तो क्या होगा 52/13, यानी 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी कि हमको x बराबर 4 मिल गया। x बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया। अब ये जो हमको x इक्वल टू 4 मिला, x इक्वल टू 4 मिला, इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी रखेंगे ना, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी में भी रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो इसमें रखना आसान होगा, इसी में रख देते हैं, लिख देते हैं, या इसमें रखना आसान होगा तो लिख देते हैं समीकरण चौथे में x का मान रखने पर, समीकरण चौथे में x का मान रखने पर, समीकरण चौथे में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 3 और इंटू x बराबर कितना 4, तो 4 - 6 और बटा 2 इक्वल टू क्या 3 चौके 12 - 6 बटा 2 इक्वल टू 6 बटा 2, 2 या 6 यानी कि 3 मिल गया। y बराबर कितना मिला 3, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 एंड y बराबर हमें 3 मिल गया, ठीक है। पहले भी हमको x बराबर 4 और y बराबर क्या मिला था 3, ये हम तुलनात्मक विधि से x और y की वैल्यू निकाल दिए। तो आज हम लोग 3 विधि पढ़े, क्या क्या, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक, ये तीनों विधि हम लोग पढ़ लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और काफ़ी नॉलेज मिला होगा। आगे जो 3 विधियां बची है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।